हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी में फाइंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज की इस सीरीज में। आज हम लोग देख रहे हैं अपना क्वेश्चन 51। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं दोस्तों कि ये प्लेलिस्ट हमारी 400 प्लस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए। और इस प्लेलिस्ट में मैं फाइंड आउटपुट से रिलेटेड 400 से अधिक क्वेश्चंस को अपलोड करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, हमने 4 लाइन का सिंपल सा कोड लिखा हुआ है। आपको इस पूरे कोड को ड्राई रन करना है। और जैसा कि आप अभी जान रहे हैं कि अभी हम लोग ये जो टॉपिक्स चल रही है ऑपरेटर से रिलेटेड है। इसके बाद हम लोग इफ एल्स लूप, फंक्शंस, रिकर्सन्स, पॉइंटर्स और भी सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑपरेटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को इस सीरीज में कवर करूँगा। तो यहाँ पर आपको इन 4 लाइन के जो सिंपल से कोड लिखे हैं, आपको इसे ड्राई रन करना है। इसे आपको कंपाइलर की तरह सोचना है, कंपाइलर इसे कैसे एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन। और आपको लास्ट में एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पॉज करिए और इसका आउटपुट अच्छे से सोचिए कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब तक आपने इसका आउटपुट सोच लिया होगा। और चलिए अब मैं आपको इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके बताता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, एंड्रॉयड, पाइथन, HTML, CSS और PHP से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ। और मैं हर 2 से 3 दिन पे एक वीडियो को मैं पब्लिश करता हूँ। तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों चलिए, अब आपने इसका आउटपुट सोच लिया होगा और अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर दोस्तों लिखा है इंट, ये हमारा डेटा टाइप होता है। और हमने यहाँ पर ABCD X और Y, हमने ABCD X और Y ये 6 वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर किए हैं। लेकिन डिक्लेयर करते समय हमने ए में 5 इनिशलाइज किया, बी में 15 इनिशलाइज किया, सी में 18 इनिशलाइज किया और डी में 13। एक्स और वाई में हमारा गार्बेज वैल्यू है। और यही एक्स और वाई के अंदर हमने ये एक एक्सप्रेशन यहाँ पर असाइन कर दिया, यानी ये जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट है वो एक्स में स्टोर होगा। इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो हमारा वाई में स्टोर होगा। और हमने लास्ट में एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट एक्सप्रेशन है, इसका क्या रिजल्ट आएगा, हमें यही फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्स को देखते हैं कि एक्स के अंदर कौन सी वैल्यू आने वाली है। तो मैं इसे कॉपी करके कमेंट सेक्शन में यहाँ ऊपर में पेस्ट करता हूँ, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, एक्स के अंदर हमने असाइन किया है नॉट, ये हमारा यूनरी नॉट है। दोस्तों, आपको ऑपरेटर, उनका नाम और उनका काम, ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप ऑपरेटर्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये हमारा यूनरी नॉट है, ये हमारा पैरेंथेसिस है यानी ब्रैकेट, ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, ये हमारा लॉजिकल और है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो रिजल्ट्स आना है वो इन सभी ऑपरेटर के प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के आधार पर तय होगा। यानी कि आपको ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस लेवल और एसोसिएटी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या सॉल्व होने वाला है, आप सोच के बताइए, गेस करिए। देखिए, सबसे पहले सॉल्व होने वाला है ये ब्रैकेट, क्योंकि इस ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे अधिक है। तो सबसे पहले तो सॉल्व होगा ब्रैकेट, यहाँ तक कि इस यूनरी नॉट से भी अधिक है। तो सबसे पहले देखिए, ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए लेस देन बी और बी लेस देन सी। तो एक बार मैं इसको पूरा वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं। यहाँ ए बी की, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 15, बी की वैल्यू है यहाँ पर 15 और सी की वैल्यू है 18। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 5 लेस देन 15,
चूंकि यहाँ पर लॉजिकल और ऑपरेटर है और सी लैंग्वेज के अंदर इसका प्रेसिडेंस ऑर्डर जो है वो एकदम डिफाइन किया गया है, यानी कि ये कैसे सॉल्व होगा एकदम ये क्लियरली सी लैंग्वेज के अंदर बताया गया है। यानी कि सबसे पहले इसका लेफ्ट वाला सॉल्व होगा ये, और फिर इसका ये सॉल्व होगा। इस लॉजिकल और के दो ऑपरेंड हैं, ये पहला और ये दूसरा। तो सबसे पहले लेफ्ट का सॉल्व होगा ये। तो जब लेफ्ट का सॉल्व होगा, मैं एक लाइन और इसे पेस्ट करता हूँ नीचे। तो यहाँ पर देखिए 5 लेस देन 15, 5 जो है 15 से छोटा है। कंडीशन क्या है, ये ट्रू है यहाँ। तो यहाँ पर जब ये ट्रू है तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा रिजल्ट्स 1। और जब यहाँ पर हमें मिलेगा 1, तो जो लॉजिकल और ऑपरेटर होता है, अगर इसे पहला ऑपरेंड ही ट्रू मिल गया, पहला ऑपरेंड ट्रू मिल गया, तो ये दूसरे को इवेल्युएट ही नहीं करता है, ये दूसरे को छोड़ देता है। यानी दूसरा हमारा यहाँ पर ये सॉल्व ही नहीं होने वाला है, लॉजिकल और ऑपरेटर इसे देखेगा भी नहीं। इसे 1 मिल गया तो इस पूरे ब्रैकेट का जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, अब इस पूरे ब्रैकेट का जो रिजल्ट है वो हो गया। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, इस पूरे ब्रैकेट का रिजल्ट हो गया 1। यानी कि जो यहां पर था 15 लेस देन 18, ये अब हमारा इवेल्युएट नहीं होगा, बल्कि इसे जब पहला ऑपरेंड ट्रू मिल गया तो ये दूसरे को देखेगा नहीं और ओवरऑल पूरा रिजल्ट हो जाएगा 1, यानी कि ट्रू। तो x के अंदर क्या असाइन होगा, अब देखिए x के अंदर असाइन होगा ये जो 1 है, यदि आप 1 सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। x के अंदर असाइन होने वाला है अब ये जो सॉल्व होगा, यानी कि यहाँ पर जो यूनरी नॉट है, यूनरी नॉट ऑपरेटर क्या करता है, आप इसे अब इस तरह से ट्रीट करें। तो ये यूनरी ऑपरेटर जो है यूनरी नॉट ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू, यानी ये 1 हमारा क्या है, 1 ट्रू है तो इसे कर देगा ये फॉल्स, यानी कि रिजल्ट हमारा क्या आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है 1 की जगह पे अब 0, यानी कि ये पूरा जब सॉल्व होकर जो हमें रिजल्ट देगा वो होगा 0। तो फाइनली x के अंदर मिलेगा हमें 0। अब हम y को देखते हैं कि y के अंदर क्या वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ y को भी पेस्ट कर लेते हैं इसे पूरे एक्सप्रेशन के साथ। यहाँ पर देखिए a ग्रेटर देन b, यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो a माइनस बी असाइन करो, और यदि ये कंडीशन फॉल्स हो तो b माइनस ए असाइन करो। असाइन कहाँ पर होगा, y के अंदर। जो y वेरिएबल है इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू है तो a माइनस बी असाइन होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो b माइनस ए असाइन होगा। दोस्तों ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है, और कंडीशनल ऑपरेटर को 3 ऑपरेंड चाहिए। तो ये हमारा पहला ऑपरेंड है, ये हमारा दूसरा ऑपरेंड है, और ये हमारा तीसरा ऑपरेंड है। दोस्तों कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे सी लैंग्वेज बिगिनर लेवल के कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और इस कोर्स को परचेज करने के लिए दोस्तों आप हमारी वेबसाइट www.balmiki.it.com पर विजिट कर सकते हैं, या आप 7991272563 या 64 लास्ट में, या दोस्तों आप 65 लगाकर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इस वेबसाइट पर आपको सी लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स मिलेंगे, और मैं आपको एक बार ज़रूर एडवाइस करूंगा कि आप एक बार इस साइट पर विजिट करें और उन सभी कोर्सेज की डिटेल्स को देखें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर था, तो ए ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 5, बी की है 15, यानी कि 5 ग्रेटर देन 15, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मैं इसे एक बार और कॉपी करता हूं, जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो y के अंदर क्या साइन होगा, रिजल्ट्स b माइनस ए, यानी यहां पर आने वाला है अब b माइनस ए। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 15, और a की वैल्यू क्या है,
ए की वैल्यू है 5। तो यहाँ पर जो रिजल्ट y के अंदर असाइन होगा वो क्या होगा, y के अंदर असाइन होगा 10। तो इसका जो हम लोग आउटपुट ये देखेंगे, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा x का 0 और y का 10, यानी जब ये हमारा प्रिंटफ फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 0 और y की मिलेगी 10। चलिए एक बार मैं इसे आपको बिल्ड एंड रन करके दिखाता हूँ कि x और y की वैल्यू क्या आ रही है। परफेक्ट दोस्तों, देखिए x की वैल्यू आ रही है 0 और y की आ रही है 10। तो इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों आप ऑपरेटर्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए, और हाँ, एक लाइक ज़रूर करें। और यदि आपके कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें।